देख सकते हैं देवापुर का रिंग बांध है, जो कि इस रिंग बांध पे जो बांधा गया है वो पूरी तरीके से इस जगह पे ध्वस्त हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ये रिंग बांध जो है वो ध्वस्त हो चुका है और पानी में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अगर बढ़ोतरी जारी रहती है तो फिर से हो सकता है कि जो हमारे जो 23 जुलाई को टूटा हुआ था बांध और जिस तरह से बाढ़ की भयावह स्थिति आई हुई थी, उस स्थिति में जो ये पूरा क्षेत्र है वो लौट सकता है। आप लोग देख सकते हैं। राजू सिंह जी, क्या पहले की जो स्थिति थी बाढ़ की, जो 23 जुलाई को टूटा था, उस स्थिति में हम लोग जा सकते हैं? निश्चित रूप से जो 23 जुलाई को बांध टूटा था उसमें पूरे क्षेत्र में काफ़ी भयावह स्थिति हुई थी और फिर जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ बांस बल्ली लगा के बोरा वोरा दे के टेम्परोरी काम हुआ था। लेकिन फिर नेपाल से जो पानी छूटा है लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी, और इधर 3 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके वजह से दोनों रिंग बांध और मेन बांध दोनों जो काम हुआ था क्षतिग्रस्त हुआ है। और हमको जहां तक लग रहा है पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। लोग हजारों फोन रात से कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग दहशत में है कि फिर क्या होगा। तो हमको जहां तक लग रहा है पानी की भयावहता को देख के कि उतना ही परेशानी लोगों को होगी। और हम लोगों से आग्रह करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों से, कि जो भी जहां है अपने ऊंचे स्थान पर चले जाएं और अपना सामान को सुरक्षित कर लें। एक बात बताइए, इस काम को फिर से एक बार बांध दिया गया था, फिर से 23 तारीख से शुरू हुआ है। कल शाम को हम आए हुए थे तो यहाँ पे पता चला कि 23 तारीख से शुरू हुआ है। जो अभी हाइट का काम इसका चलाया जा रहा है, तो हाइट का काम अगर लगातार चलाया गया होता तो ये स्थिति तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। कम से कम अभी तो पार नहीं। टोटल जल संसाधन विभाग जो है या जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है, उसके लापरवाही से हजारों लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। जब ये काम बांध टूट गया और जब काम हुआ तो ये टेम्परोरी काम नहीं कराना चाहिए था। उसी समय सरकार के पास तो बहुत संसाधन होता है, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो नदी का मुंह भी मोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा क्या नाम है लोहा का प्लेट अगर लगा के काम किया जाता तो निश्चित रूप से जो अभी परिस्थिति बनी है ये नहीं होता। इसमें एक ठो ये दुधारू गाय इसको लोग समझ लिए हैं जल संसाधन विभाग के लोग, और बाढ़ आपदा से जो भी पदाधिकारी हैं इसको माने पैसा उगाही का काम करते हैं। अवसर की तरह इसको अवसर की तरह लेते हैं। नहीं तो अगर वो लोग चाहते तो बोल्डर पिचिंग भी कर देते और इस पर रोड भी बढ़िया बन जाता, जिससे हमेशा के लिए इस पर हम लोग नियंत्रण पा। फिलहाल जो मेन बांध है उसके ऊपर से भी पानी बह रहा है और जो रिंग बांध है ये तो यहाँ पे ध्वस्त हो ही चुका है। तो वैसे अब मान लीजिए कि जो दुर्दशा पहले थी 1-1.5 महीने पहले, फिर से लोगों जो हमारे क्षेत्र के लोग फिर से उसी दुर्दशा में जाने वाले। जहाँ तक मेन बांध की बात है तो मेन बांध पटना का कोई कंपनी आगे कराया था। और आप देखे होंगे नालंदा का कोई LNT का कोई ठेकेदार था, वो कराया था। तो इसके जल संसाधन विभाग के जो वरीय पदाधिकारी थे उसको बुला के लाए थे। जबकि मेरे जिला में भी बहुत अच्छे ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं। ये भी जो काम हुआ है इस जिला के ठेकेदार ही काम किए हैं। लेकिन पैसा उगाही के लिए उस ठेकेदार को बुलाया गया, काम कराया गया, और वहीं जहाँ पर LNT काम किया है वहीं काम फिर वहीं टूट गया है। और उसी की वजह से पानी का बहाव नेशनल हाईवे के तरफ और ग्रामीण क्षेत्र में जाने का काम कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ की स्थिति है कि दोनों बांध यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है, मेन बांध और रिंग बांध भी। और जो हमारे राजू सिंह जी का कहना है कि फिर से हो सकता है कि परिस्थिति ऐसा भी बने कि लोगों को 1-1.5 महीने की जो बाढ़ थी उसका सामना, उस तरह की सामना करना पड़ा। मैं 1-2 बात और, 23 जुलाई को बांध टूटा था, उसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन यहाँ पे सरकार के द्वारा जो पॉलीथीन मुहैया कराने की व्यवस्था कही गई थी वो भी पर्याप्त रूप से नहीं हुई। और जो 6-6 हज़ार रुपया आपदा के माध्यम से मिलना था वो भी बहुत सारे परिवारों को नहीं मिला है। और वो लोग अंचल में रोज जाके अपना समय बर्बाद करते हैं और निराशा ही हाथ लगती है। और अभी फिर दोबारा ये जो आपदा आ पड़ी है इसमें हमको तो लग रहा है कि लोग अब तो खाए बगैर मरने पर मजबूर हो जाएंगे, जो परिस्थिति बनी है। इसलिए सरकार को भी इस पर बहुत अच्छा से चिंतन मनन करके और जनता के हित में कुछ न कुछ विशेष। मौजूद है गोपालगंज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब। सर, जो बांध की स्थिति है आप देख रहे हैं वो ओवरफ्लो कर रहा है, वहाँ से टूट भी गया है। अब आप लोग क्या करेंगे?
नहीं, टूटा हुआ था तो मरम्मत करा दिए हम लोग। वहाँ पे हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका है, वो मरम्मत होने के लायक नहीं है फिलहाल की स्थिति इसमें जी जी जी, आप जाकर वहाँ पे आगे नहीं, तो देखेंगे। आदमी भेजे हैं हम दिखवाने के लिए। आदमी तो वहाँ पे कोई नहीं गया है, गया है, उस साइड में गया है, तो वो मरम्मत होने के लायक नहीं है। तो अभी क्या स्थिति होगी? अब बनाएंगे हम लोग उसको। तो पानी का तो बहाव इतना तेज है कि वो बनने के काबिल तो मुझे नहीं दिख रहा है। बनेगा जी, क्या नहीं बनेगा। एक बात बताइए, ये काम जो है वो 23 तारीख से फिर से शुरू किया गया है, इस परसों से। अगर इस काम को लगातार जारी रखा गया होता, इसका हाइट बढ़ाया गया होता, तो फिलहाल स्थिति तो कुछ तो संभाल में नहीं, हम लोग नहीं रखना था हाइट, जी, इतना ही रखना था। तो फिर बढ़ाने तो का ओवरफ्लो करेगा पानी। वहाँ से तो टूट चुका है पूरी तरीके से। आप टूटा जाकर कैसे जो जाए? बम्बू है वहाँ पे, बम्बू पाइलिंग किया गया है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे अब फिलहाल आप लोग बोरे भी रखेंगे तो पूरी तरीके से बह जाएगा, वहाँ पे कमान में आने वाला नहीं है। नहीं, एनसी रख करके हम लोग करेंगे कंट्रोल। नहीं, कंट्रोल तो अब तो कल शाम को हम आए थे तो कंट्रोलिंग की बात चल रही थी, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग ही है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि फिर से पुरानी स्थिति आ जाती है, फिर इस बांध का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है? पुरानी स्थिति कैसे आएगी? तो फिर मान लीजिए कि वाल्मीकि बराज से तो पानी छुड़ा ही जा रहा है। हाँ, तो जो नेचुरल कैलामिटी है, वो जो पानी आएगा तो आएगा ही ना जी। तो फिर 23 तारीख से आप लोगों को आदेश हुआ है कि इसका हाइट बढ़ाया जाए, जैसा कि आप लोग बोरे वगैरह रख रहे हैं। तो वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर, अगर लगातार इसका हाइट बढ़ाया गया होता तो स्थिति कुछ ना कुछ तो कमांड में होती। जैसे जैसे निर्देश मिलता है हम लोग काम करते हैं वैसे वैसे। तो चलिए, अब इनका कहना है कि जैसे जैसे ऊपर से निर्देश मिलता है वैसे वैसे ये लोग काम करते हैं। फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है, स्थिति पूरी तरीके से दयनीय है। इस बोरे का अभी रखे जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ से पूरी तरीके से जो रिंग बांध है और मेन बांध है, दोनों ध्वस्त हो चुका है। अब देखना है कि जनता किस स्थिति में जा पाती है। वो मुझे लगता है कि जो 1.5 महीने पहले का इतिहास था, फिलहाल उसी इतिहास में हम लोगों को जाना होगा। और जो यहाँ पे जो भी अधिकारी है, जो जवाब है आप लोग सुन ही रहे हैं।